You idiot! भैया। अरे आजा। जीते रहो। अरे जीता रे, ये क्या अचानक छुट्टी मिल गई? अरे अभी तो शादी की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। जब शादी हो जाएगी तो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। पूछ लेना था? वो ये कैसी बात कर रहा है? सोहन, अब क्या छोटों की शादी के लिए बड़ों को छोटों से पूछना पड़ेगा? ठीक है बुआ, ठीक है। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ। पन्नालाल जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ले जाइए सब चीजों को। ऐसी बात नहीं है भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे सिद्धांतों को जाने बगैर मैं अपने अधिकार समझकर, अपना हक समझकर तुम्हारा ब्याह पक्का कर बैठा। लेकिन मैं कमबख्त भूल गया कि मेरे हक और मेरे अधिकारों की भी एक सीमा है, और मैं जज्बात के रोग में बहते बहते उस हद की सीमा को पार करके चला गया। कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी लड़की वालों से कह देता हूं और रिश्ते को तोड़वा देता हूं। अब फिर क्या होगा? मैं उनके सामने झूठा ही तो पड़ जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि राम के दिन क्या फिरे, उसकी बुद्धि फिर गई, 4 पैसे क्या अकल चली गई उसकी। अपने छोटे भाइयों पर ऐसे अधिकार जमाता फिरता जैसे वो उसके भाई नहीं, उसके बेटे हैं, उसकी औलाद हैं। मगर सही बात यह बेटा कि मैं वाकई जज्बात के रोग में बहते बहते अपनी औकात भुला बैठा। अरे इन हाथों से तुम्हें पाला तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं ना, तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई हूं। मेरा ये जो सर है ना, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसको दुनिया के कदमों में झुक जाने दो, ठोकरें खाने दो उसको। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बड़े भैया, फिर कभी दोबारा अपनी जबान पर ऐसी बात मत लाना। ये सर हमारे भगवान का है, हम अपना सर काट के दुनिया की ठोकरों में डाल देंगे, लेकिन अपने भाई का सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये कौन कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं? माँ बाप रिश्तेदार भाई जो कुछ भी हैं आप हैं और कोई नहीं। मैं जो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था, तो मेरा सिद्धांत, मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि आपको मुझे तार देकर बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। बाप बेटों को हुक्म दिया करते हैं, तार देकर उनकी आज्ञा नहीं लिया करते भैया। आके बहू को तिलक करी, लाडली है तो क्या? कैसे? क्या मैं इस चांद से चेहरे को देखने की हिम्मत कर सकता हूं? अरे क्या हुआ? जिस चांद को तुम देखने आए हो, उसे तो आते ही इस घर की चौखट पर ग्रहण लग गया। ग्रहण? कैसी बात कर रही हो? कोई उल्टी सीधी बात हो गई क्या? हो नहीं गई, जानबूझकर की गई। घर में कदम रखते ही उस मनुष्य ने मेरी किस्मत को अपशुगनी का दाग लगा दिया। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिसने मेरी आरती उतारी, जिसने गौना होने से पहले अपना सुहाग खो दिया, वो बाल विधवा गीता। शीला! शीला, कैसी बात कर रही हो? वो तो बच्ची है, उसे तो आज तक अपने जीवन के दुर्भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ओह, उसे नहीं मालूम, लेकिन घर वाले तो जानते थे ना कि आपकी भाभी का धर्म नहीं बनता कि उस बाल विधवा का साया भी नवब्याता जोड़े से दूर रखे। देखो शीला, आज हमारी सुहाग रात है। इस रात सबसे पहले तुम्हें एक बात बता दूं, जो अपने भेजे के गिरह में गांठ बांध के रख लो। भाभी के सामने या उनकी पीठ पर कभी कोई गलत बात मत कहना, क्योंकि भाभी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है, और अपनी माँ के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। इसका मतलब मैं? एक बात और, इस घर का उसूल है बड़ों की इज्जत और छोटों को प्यार।
और इस घर में रहने वाले हर इंसान को यह उसूल मानना पड़ेगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई हूं? लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपकी भाभी इस घर की बहू है तो मैं भी इस घर में बहू बनकर आई हूं, नौकरानी नहीं। वाह 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 वाह, घर में कदम रखे एक रात नहीं हुई और अपना हक जताना शुरू कर दिया। क्यों नहीं जताऊंगी? आज तो सिर्फ गीता ने किया है, कल कोई और मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो क्या मैं चुप रहूंगी? अपनी पागल घोड़े जैसी जबान को लगाम दो। मेरे भाग फूटे जो मैं इस घर में आई। बस बस बस, ये सुहाग रात नहीं, दुर्भाग्य रात है। लानत है मुझ पर, मैंने भी क्या क्या सोचा था। माँ तो बचपन में मर गई थी, उसकी शक्ल तक याद नहीं मुझे। हाँ, सिर्फ भाभी को देखा, अपनी माँ के रूप में देखा। भाभी का स्वभाव और चरित्र देखकर ऐसा लगा कि सारी दुनिया की औरतें ऐसी ही होंगी। लेकिन आज तुम्हें देखकर, तुम्हारी जहरीली जुबान देखकर, उससे गिरते हुए कांटों जैसे शब्द सुनकर मुझे औरत जात से नफरत होने लगी है। नफरत। हम भी हैं